अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ कामयार और आयरा के बाप इरफान साहब का आमना सामना होने वाला है, बल्कि अब इरफान साहब भी कामयार की जिद और गुस्से में आकर आयरा की शादी खावर से करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब इरफान साहब आयरा को इस शादी पर मजबूर करेंगे, जिसके बाद न सिर्फ आयरा और खावर की एंगेजमेंट हो जाएगी, बल्कि इस एंगेजमेंट पर बहुत बड़े बड़े धमाके भी होने वाले हैं, क्योंकि इस एंगेजमेंट को तोड़वाने के लिए कामयार पहुंच जाएगा। तो क्या अब कामयार के पहुंच जाने के बाद ये एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी और कामयार आयरा का रिश्ता इरफान साहब से मांगने में कामयाब हो जाएगा? तो इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन, आयरा को भी इस बात का यकीन हो चुका है कि वो कामयार से मोहब्बत करने लगी है और इसीलिए उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कामयार को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि उसकी हरकतों की वजह से आयरा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, और इसीलिए जो बायकॉट उसने आयरा से किया था, अब वो बायकॉट तोड़ने का टाइम आ गया है। और कामयार ने अब आयरा का काम भी करवा दिया है, क्योंकि प्रोफेसर साहब भी अब आयरा को बुलाकर उसका पेपर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आयरा को तो इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे। जिसके बाद जैसे ही आयरा पेपर दे रही होगी तो उसे फिर से कामयार के ही ख्यालात आने लगेंगे, और कामयार यहाँ पर उससे यही कहेगा कि अब तुम मुझसे नहीं भाग सकती हो, मैं हर उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर तुम होगी, क्योंकि मैं अब तुम्हारे दिल में और जहन पर छा गया हूँ। बस जुबान पर आना बाकी है आयरा, क्योंकि जितनी शिद्दत से मैंने तुमसे प्यार किया है ना, तुम मुझे खुद से इतनी जल्दी जुदा नहीं कर पाओगी, और अब तो जुदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। चाहो तो कोशिश करके देख लो, पहले भी तो तुमने कोशिश ही की थी ना। अब तो मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुका हूँ, और वो भी तुम्हारे कहने पर। फिर तुम मुझे बार बार क्यों याद करती हो? अब यहाँ पर आयरा एक मर्तबा फिर कामयार के ख्यालात को झटक कर अपने पेपर की तरफ मुतवज्जा हो जाएगी और अच्छा सा पेपर देकर वहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि अब आयरा को इस बात का यकीन आ गया है कि कामयार उसकी जिंदगी से तो चला गया, लेकिन उसके दिल पर अपनी छाप लगा गया है। अब जैसे ही आयरा पेपर देकर बाहर आएगी तो उसके लिए एक और मसला खड़ा हुआ होगा, क्योंकि खावर उसकी यूनिवर्सिटी पहुँच जाएगा, और आयरा जब खावर को देखेगी तो आयरा को खावर को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, और वो खावर के पास जाएगी और उसे जाकर कहेगी कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम मेरी यूनिवर्सिटी क्या लेने आए हो, जबकि मैं तुम्हें एक ही मर्तबा साफ साफ मना कर चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, फिर तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? अब यहाँ पर खावर कहेगा कि हमारी फैमिलीज के दरमियान बात चल रही है हमारी शादी के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे, और बहुत जल्द हमारी शादी भी होने वाली है, इसलिए तुम मेरी अब आदत डाल लो। आयरा जो कि उसकी इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ जाएगी और गुस्से से खावर से कहेगी कि अच्छा फिर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारती हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने जलील करती हूँ, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते, मुझसे प्यार करते? जिस पर खावर मुस्कुराकर आयरा से कहेगा कि हाँ, क्योंकि तुम प्यारी ही इतनी हो, तुम्हारी खातिर मैं थप्पड़ भी खा लेता, अगर तुम चाहो तो मेरे गाल हाजिर हैं, तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ मार सकती हो। आयरा गुस्से से खावर को वहीं छोड़कर चली जाएगी और घर जाकर अपनी माँ को बताएगी कि मैंने जब आप लोगों को मना किया है कि मुझे उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है, तो आप लोग उनको साफ साफ मना क्यों नहीं कर रहे? और अब यहाँ पर आयरा की माँ बिनिश कहेंगी कि आखिर हुआ क्या है, जिस पर आयरा कहेगी कि वो मेरी यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया, वो मुझे जिद कर रहा है और मैं उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही हूँ, आप लोग प्लीज इस फैमिली को मना कर दें। लेकिन आयरा की माँ बिनिश को अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है खावर की यूनिवर्सिटी चले जाने पर। वो आयरा से यही कहेंगी कि आयरा, खावर तो बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन नाज़रीन, जब यही हरकत कामयार ने की थी तो तब आयरा की फैमिली को ये सारी बातें नाजेबा लग रही थी और कामयार एक लोफर लग रहा था। और इसी के साथ वही दूसरी तरफ कामयार जो कि अब इश्तियाक को कॉल करेगा तो इश्तियाक भी कामयार पर एक बम फोड़ देगा और उसे बताएगा कि कामयार, मुझे तो लगता है कि अब आयरा तुम्हें मिलने वाली नहीं है। जिस पर कामयार कहेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, जबकि आयरा तो मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो चुकी है, वो मेरे बारे में सोचने लगी है, मैं जाने अनजाने उसके ख्यालों में आने लगा हूँ। अब जिस पर इश्तियाक कहेगा कि कामयार, मेरा एक कजन यूएस
यूएसए से आया हुआ है। उसका नाम खावर है और उसे आयरा पसंद आ चुकी है मेरी शादी के दिनों में, और आयरा के घर वालों से इस रिश्ते के सिलसिले में बात भी चल रही है। इसलिए मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्म करना मुनासिब समझा, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हो और तुम्हारी वजह से ही दोबारा फलक मुझे मिली है। इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपाना मुनासिब नहीं समझी। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, ऐसा ना हो कि आयरा की फैमिली खावर के लिए हाँ कर दे। अब यहाँ पर कामयार ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। वो अपना हर काम छोड़कर घर पहुँच जाएगा और जाकर अपनी फैमिली से एक मर्तबा फिर से बात करेगा और उन्हें मनाने की कोशिश करेगा और यही कहेगा कि आप लोगों को मेरा रिश्ता लेकर जाना है। जिस पर कामयार की फैमिली ये समझेगी कि शायद अब हमें ये फारिया के लिए कह रहा है। तो कामयार की माँ कहेंगी कि कामयार कब चलना है फारिया के घर, बताओ हमें। कामयार कहेगा कि फारिया के घर नहीं, आप लोगों को मेरे साथ आयरा के घर चलना है रिश्ता लेकर। अब यहाँ पर कामयार के पेरेंट्स तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और कामयार से कहेंगे कि क्या एक दफा वहाँ से जलील होकर आने के बाद अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा है कि तुम अब हमें दोबारा से वहाँ जलील करवाने के लिए ले जाना चाहते हो। हमें वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है। कामयार के पेरेंट्स कामयार को साफ मना कर देंगे, लेकिन कामयार के पास अब कोई चारा नहीं रह जाएगा। इसीलिए अब वो खुद ही चला जाएगा आयरा के घर और वहाँ जाकर आयरा के वालिद इरफान साहब से बात करेगा। जिस पर इरफान साहब कामयार से कहेंगे कि तुम हमारे घर मुंह उठाकर क्यों चले आते हो। अब यहाँ पर कामयार कहेगा कि अंकल प्लीज आप मेरी बात एक मर्तबा सुन तो लें। मैं आयरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। आप प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। आयरा के वालिद इरफान साहब कामयार से कहेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर कामयार आयरा के वालिद से कहेगा कि मैं आयरा की ये शादी होने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आयरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जिस पर आयरा के वालिद इरफान साहब को तो बहुत ही गुस्सा आ जाएगा कामयार पर और वो गुस्से से कहेंगे कि क्या तुम फिर से हमारी गाड़ी चला दोगे, हमें थाने भिजवा दोगे, डराओगे, धमकाओगे या फिर हमें गोली मार दोगे, हमें जलील करोगे। जिस पर कामयार कहेगा कि नहीं अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आयरा के इस रिश्ते के लिए इनकार कर दें। अब यहाँ पर कामयार यही कहेगा कि अंकल आपको ये एतराज था ना कि मैं कुछ करता नहीं, बाप के पैसे पर अय्याशी करता हूँ, तो मैंने खुद को यकसर बदल डाला है। मैं ऑफिस जाने लगा हूँ और सब कुछ टेक ओवर कर रहा हूँ। मैं आपको खुद को बदल कर दिखाऊंगा और जब आपको इस बात का यकीन हो जाए कि मैं खुद बाप के पैसे के बगैर कुछ कर सकता हूँ और आपकी बेटी को खुश भी रख सकता हूँ, तो तब आप आयरा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिएगा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। आयरा के वालिद इरफान साहब कामयार की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे और कामयार को एक बार फिर से जलील करके घर से बाहर से ही रुखसत कर देंगे। आयरा के वालिद जो कि पहले खावर के साथ आयरा का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें खावर और उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी और वो किसी गलत फहमी की बिना पर आयरा का रिश्ता खावर से करना भी नहीं चाहते थे और उनको इनकार ही करने वाले थे और अपनी बेटी के आखिरी फैसले को तरजीह देना चाहते थे कि आखिरी फैसला तो आयरा का ही होगा, वो जो कहेगी वैसा ही होगा। अगर वो खावर से इनकार करेगी तो वो लोग इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। लेकिन अब इरफान साहब को आयरा के फैसले से और उसके इनकार से किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही वो आयरा से पूछेंगे कि उसका फैसला क्या है, बल्कि अब इरफान साहब खुद अपना फैसला सुना देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ कामयार की जिद में आकर। अब चाहे यहाँ पर आयरा की जिंदगी बर्बाद हो या आबाद हो, और इसी चीज को सोचकर इरफान साहब सबके सामने फैसला सुना देंगे कि मैंने फैसला कर लिया है कि आयरा की शादी खावर से ही होगी। और आयरा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी, जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो कि उसके बाबा ने ये क्या फैसला सुना दिया है। आयरा जो कि रोने लगेगी, लेकिन इरफान साहब अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चले जाएंगे। आयरा जो कि फिर फलक से और इश्तियाक से बात करेगी और फलक भी आयरा से यही कहेगी कि आयरा, उसने बाबा से बात की है लेकिन बाबा नहीं मान रहे और बाबा ने फैसला सुना दिया है कि तुम्हारी शादी खावर से ही होगी, मैं भी अब कुछ नहीं कर सकती। आयरा फलक से कहेगी कि फलक, मुझे कामयार में और खावर में कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा, दोनों की हरकतें सेम हैं और खावर से तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेट भी होती हूँ। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये इतना पढ़ा लिखा यूएसए से आया हुआ है। अब आयरा यहाँ पर फलक से यही कहेगी कि तुम इश्तियाक भाई से बात करो ताकि वो उन लोगों से बात करें कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे खावर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फलक कहेगी कि आयरा, मैं जानती हूँ तुम्हें खावर पसंद नहीं,
तुम कामयार को पसंद करने लगी हो, लेकिन तुम जानती हो ना कि बाबा कामयार के नाम से भी चिढ़ जाते हैं। और आयरा यहाँ पर यही कहेगी कि तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन इस खावर नामी मुसीबत को तो मेरे सर से टालो, इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। आयरा फलक से कहेगी कि फलक देखो, जब तुम्हारा रिश्ता इश्तियाक भाई से खत्म हुआ था तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की थी। मैं तुम्हारी खातिर इश्तियाक भाई के ऑफिस भी गई थी, उनसे जाकर बात की थी और लड़ाई भी की थी। क्या तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती हो? आयरा यही कहेगी कि अच्छा था कि तुम्हारी शादी इश्तियाक भाई से होती ही नहीं और ना ही ये खावर नामी तलवार मेरे सर पर लटकती। तुम्हारी शादी के चक्कर में मैं खुद मुसीबत में फंस गई हूँ, लेकिन फलक बेचारी खुद मजबूर है, वो शायद आयरा के लिए कुछ ना कर सकेगी। आयरा जाहिर है अब कुछ नहीं कर पाएगी। आयरा अपने वालिद इरफान साहब को नाराज भी नहीं करेगी, बल्कि अपने बाबा के फैसले को सुनकर उनकी हाँ में हाँ मिला देगी और खावर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। और इरफान साहब को रत्ती बराबर भी रहम नहीं आएगा कि वो अपनी बेटी की जिंदगी को आग में झोंकने जा रहे हैं। यहाँ पर अब जो कुछ भी करेगा कामयार ही करेगा। कामयार ही आयरा की जान इस खावर से छुड़वाएगा और कामयार फिर से एक मर्तबा ये सब करने से आयरा के दिल से भी उतर जाएगा। क्या कामयार आसानी से इस शादी को होने देगा या फिर कामयार जाएगा खावर के पास और उसे जाकर सब कुछ सच सच बता देगा? क्या खावर कामयार की बात मानकर आयरा से पीछे हट जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कामयार खावर के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है और खावर को वार्न भी करता है कि वो आयरा और उसके दरमियान से निकल जाए, क्योंकि आयरा और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये इश्तियाक तो नहीं है जो पीछे हट जाएगा। ये भी अपनी जिद का एक पक्का इंसान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो कामयार से साफ कह देगा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उससे प्यार करते हो या वो तुमसे प्यार करती है, लेकिन अब मेरा रिश्ता उससे होने वाला है। अब तुम्हें इससे फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि वो मेरी होने वाली है, इसलिए तुम हम दोनों के दरमियान से निकल जाओ तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब कामयार ये सोच लेता है कि इसकी शादी में आकर ये रंग में भंग जरूर डालेगा और सबके सामने वो ये बात सब लोगों को बताएगा कि आयरा के वालिद इरफान साहब ने जबरदस्ती आयरा की शादी खावर से कर दी है, जबकि वो इस रिश्ते के लिए राजी भी नहीं है। और जब ये बात खावर की वालदा को पता चलेगी कि आयरा तो उसके बेटे को पसंद ही नहीं करती, वो तो किसी और लड़के में इन्वॉल्व है, उसका अफेयर तो किसी और लड़के के साथ चल रहा है, तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और ऐन निकाह के वक्त आयरा की सास भी इस रिश्ते से इनकार कर देंगी कि मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल भी अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी जिसका चक्कर किसी और लड़के के साथ चल रहा हो। खावर की माँ इश्तियाक की फैमिली से भी गुस्सा करेंगी और कहेंगी कि अगर आप लोगों को ये बात पता थी कि आयरा किसी और में इन्वॉल्व है तो फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम शरीफ लोग हैं, हम ऐसी लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बना सकते। इस तरह खावर की माँ इस रिश्ते से इनकार करके वहाँ से चली जाएंगी, लेकिन खावर फिर भी बजिद बैठा होगा। लेकिन उसकी माँ खावर से भी कहेंगी कि तुमने सुना नहीं कि यहाँ से चलो अब, और इरफान साहब की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सब लोगों के सामने अब इरफान साहब को सुकून मिल जाएगा इस भरी महफिल में अपनी और अपनी बेटी की तजलील करवाकर। काश के इरफान साहब को ये बात समझ में आ जाती कि उनकी बेटी की भी यही मर्जी है जो कामयार की मर्जी है। इरफान साहब जबरदस्ती अपना फैसला मुसल्लत कर चुके थे आयरा पर। फिर आयरा जो कि कामयार के पास जाएगी और उसे धक्के देकर जलील करके वहाँ से निकालेगी और कहेगी कि शायद पहले मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, और ये भी सच है कि मैं तुम्ही से शादी करना चाहती थी, खावर से नहीं। लेकिन जो अब तुमने हरकत की है ना, इसके बाद मुझे तुमसे इतनी नफरत हो चुकी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तुम्हारी अब शक्ल भी देखना नहीं चाहूंगी, निकल जाओ यहाँ से। आयरा कहेगी कि जिससे मोहब्बत करते हैं उसे यूँ जमाने भर में जलील और रुस्वा नहीं करते, उसकी इज्जत की जाती है। मोहब्बत पा लेने का नाम नहीं होता, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। कामयार आयरा से कहेगा कि आयरा तुम भी तो यही चाहती थी ना, तुम भी तो खावर से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने भी तो सब लोगों की बहुत मिन्नतें की, सबको जाकर समझाया, सबको बताया, लेकिन किसी को भी मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी, और अब इसके सिवा मेरे पास कोई हल नहीं था। इसीलिए तो मैंने सब लोगों के सामने आकर यही कहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें कोई अपनाए या ना अपनाए, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आयरा भी साफ अल्फाज में कह देगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे कभी शादी करूंगी। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम यहाँ से निकल जाओ। और कामयार बेचारा खड़ा शक्ल देखता का देखता ही रह जाएगा। हर मर्तबा उसके साथ यही तमाशा क्यों होता है, उसे ही क्यों जलील किया
जाता है। क्या उसकी और उसकी मोहब्बत की कोई वक़्त नहीं है? आयरा कभी भी किसी से भी शादी ना करने का फैसला कर लेगी, इसीलिए आयरा सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करेगी। आयरा को भी मोहब्बत नाम से चिढ़ हो चुकी है कि एक ने मोहब्बत की तो उसने जमाने भर में रुसवा किया, दूसरे ने अपनी मोहब्बत का दावा करने के लिए ऐसा ढोंग रचाया कि भरी महफिल में उसे बदनाम करके रख दिया। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कामयार को आयरा की शादी इसी तरह से रुकवानी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।